नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम अंकुर है, आप देख रहे हैं मोटो यात्रा। ये सेकंड पार्ट है कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ एक्सपल्स 2V एंड 4V का। और इस वीडियो में बहुत सारे उन क्वेश्चंस का आंसर दिए जो बहुत से लोगों ने मुझे ओवर द टाइम पूछे थे। फर्स्ट पार्ट बनाने के बाद में भी मैंने ये वीडियो के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो रह गए थे, जो मैं बाद में मैंने नोट डाउन किए, मैंने और अनुराग जी ने, और फिर वो हम लोग इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। तो कुछ क्विक पॉइंट्स जो हैं मैं इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ, फिर उसके बाद में अपन आगे की बात करेंगे। जो पॉइंट्स मेरे मिस आउट हो गए थे उसके अंदर। इस बाइक को राइड करने के लिए ना यार मिनिमम एटलीस्ट 5 फुट 6 इंच की हाइट वाला बंदा होगा ना, तो वो बेटरली इस बाइक को मैनेज कर पाएगा और मनूवर कर पाएगा सिटी ट्रैफिक में और हाईवे राइड्स पे। बाकी एक्सपीरियंस राइडर है तो छोटी हाइट का बंदा वो एक्सपीरियंस पे आता है, वैसे नहीं आएगा। बट कंफर्ट की जहां बात आती है तो वो इतनी हाइट का बंदा होना चाहिए। इसके बाद में आता है, पहले क्या होता था कि अगर किसी के पास में एक्सपल्स थे तो वो उसके अंदर रिली किट अलग से परचेज करता था। तो बाइक की कॉस्ट, उसके बाद फिर रिली किट की अलग से कॉस्ट, जो कि 40-45,000 46,000 रुपीज का उसका पड़ता था। तो अब हीरो ने जो है रिली किट ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, जिसकी एक्स-शोरूम प्राइस 1,52,000 रुपीज है और ऑन रोड लगभग 1,78,000 के आसपास आती है, जिसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो आई बटन में आप जाके देख सकते हैं। और उसके अलावा जो लोग ट्यूरिंग करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि ट्यूरिंग करने वालों को इस बाइक के अंदर जो है बहुत बड़ा साइलेंसर है। उसकी वजह से अगर आप इसके अंदर सैडल स्टेज लगाएंगे तो एक तरफ बहुत बड़ा निकलेगा, सैडल स्टिक जो है एक तरफ बड़ा निकलता है और एक तरफ छोटा निकलता है, तो वो पीछे से बहुत ही वियर्ड लुक देता है। तो वो सैडल स्टे लगाना लोग जो है थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, मुझे भी पसंद नहीं है। बट अगर टूरिंग करनी तो आपको लगाना पड़ेगा। और हीरो की जो एप्लीकेशन है उसको भी अभी रिसेंटली अपग्रेड किया गया है, जिसके अंदर चीजें जो है काफी सॉर्टेड हुई है। बट यार एक जो फील आना चाहिए ना, प्रॉपर जो एप्लीकेशन का फील है वो नहीं आता है। सो इसके अलावा जो है बाकी के पॉइंट्स मैंने वीडियो में ऐड किए। वीडियोस थोड़े लंबे होने वाले हैं, बट यार देखिएगा अगर प्रॉपर अगर आप बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियोस आपके आगे हेल्प करेंगे। सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा हीरो का? मेरा जो एक और क्राइटेरिया था इस बाइक को ख़रीदने का, वो ये था, जो मैंने फ्रेंड्स और खुद एक्सपीरियंस, हीरो का सर्विस एक्सपीरियंस अगर आप बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, पर बुरा भी नहीं है। और हीरो का सर्विस एक्सपीरियंस की बात ये है, उनका सर्विस एक्सपीरियंस ठीक है। उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ प्रोसेस बना रखे हैं, जो कि उनके सर्विस सेंटर्स पे फॉलो किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतनी ज़्यादा बाइक वॉल्यूम होने के बाद में भी वो लोग आपसे फीडबैक कॉल लेते हैं, और अगर आप कंप्लेन करते हैं, तो आपको सर्विस सेंटर के मैनेजर का कॉल आता है कॉल आता है, कि हाँ। नहीं सर, आप आइए, कैसे भी होगा हम इसको रिज़ॉल्व हम्म। करके आपको देंगे। जो कि आज की डेट में इस सेगमेंट की गाड़ी पे इतनी वॉल्यूम सर्विस करने के बावजूद इसको मेंटेन करना। बिकॉज हीरो जो है वर्ल्ड का टॉप सेलर है बाइक्स के अंदर। इतनी वॉल्यूम सेल करते हैं, उसके बाद में भी वो अपनी सर्विस को काफी अच्छी बना के रखे हैं। थोड़ा सा इशू ये रहता है कि स्प्लेंडर भी वहीं सर्विस हो रही है और आपकी एक्सपल्स भी वहीं पे सर्विस हो रही है, तो थोड़ा सा जो है ना अंदर का एक्सपीरियंस थोड़ा सा इतना सही नहीं रहता है। बट वो मैनेजेबल है, अगर आपको इतना ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं करता होगा, आई थिंक आपको भी नहीं करता होगा। एक प्रीमियम एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ, प्रीमियम नहीं मिलेगा, प्रीमियम बाकी एक्सपीरियंस नहीं है। डिसेंट एक्सपीरियंस मिल बट जाएगा। अगर आप, और इसमें मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अपनी जिस भी सर्विस सेंटर पे आप जाते हैं वहाँ पर आप अपनी रिलेशनशिप बनाइए, हाँ, और एक ही मैकेनिक से अपनी बाइक को सर्विस करवाइए, और अपने इश्यूज़ को आप उसको बताते रिजॉल्व रहिए। कराइए आप। हाँ, तो वो आई थिंक आपका फिर काम जल्दी हो जाएगा। मोस्टली मैं यही करते हैं, अपन यही करते हैं, बाइक को छोड़ के आ जाते हैं और इवनिंग तक बाइक मिल जाती है। सर्विस ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस अच्छा ही रहने वाला है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इसकी राइड क्वालिटी के ऊपर, कि आप जैसे सैडलिंग करते होंगे, उसके अलावा हाईवे पे भी क्रूजिंग भी की होगी, तो उसके बारे में, राइड हैंडलिंग के बारे में क्या ख्याल है? तो मैक्सिमम आपने जितने भी एक्सपल्स के ओनरशिप रिव्यूज़ देखे होंगे, सब बोलते हैं यार राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट ऐसा नहीं है। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, इसकी जो सीट के ऊपर जो राइड क्वालिटी है, इवन दो इसके जो आगे के शॉक्स हैं वो काफ़ी 39 के इसके अंदर में हाँ, शॉक्स और दिए गए हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन सेट किए हुए हैं बाइक किए के। हुए हैं। उसके बावजूद जो इसकी इन सीट, जो आप एक समझते हैं कि एक मैजिक कारपेट राइड, वो नहीं है। हम्म। आपको झटके लगते हैं, हालांकि गाड़ी 80% आयरन आउट कर देती है, बट 20%, तो जो एक मेरी एक एक्सपेक्टेशन थी एक्सपल्स को लेके कि यार इस गाड़ी पे तो मतलब झटके लगेंगे ही नहीं, हम्म। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रूट शॉक था। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि इसकी राइड क्वालिटी खराब है। आप जब इसको सैडल करके चलाते हैं, और इस गाड़ी की जो सही में जो राइड क्वालिटी है, जो इसके सस्पेंशन की जो है, जब आपके पास में एक उबड़ खाबड़ रोड आती है, जब हाँ, आपके पास में स्पीड ऑफ ब्रेकर आते रोडिंग हैं, आती है, स्पीड ब्रेकर आती है। सेमी ऑफ रोडिंग ट्रेल्स, और वहां पर जब आप इस गाड़ी को उड़ाते हो, इतनी तेज इस गाड़ी को चलाओगे ना, उतनी इस गाड़ी की आप राइड में क्वालिटी अच्छी कैपेबिलिटी होगी। होनी चाहिए कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, बस। ऑफ रोडिंग में कितनी तेज आप चला सकते हो, ये चलेगी। आप में कैपेबिलिटी है हो तो। बिकॉज मैंने आज तक इस बाइक को लेने के बाद में कोई ब्रेकर देखा ही नहीं है कि ब्रेकर क्या होता है, सीधे जंप करते हुए जाती है। ऑफ रोडिंग जहाँ पे रोड खोदी हुई होती है ना मशीन से, एकदम पूरी लंबी लंबी लाइनें बन जाती हैं, जहाँ पे बाइक बहुत अनबैलेंस होती है, वहां पे ये बाइक 90-100 चलती है। मैंने खुद ने राइड की हुई है। देखिए 90-100 अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, बट हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा
कि इस गाड़ी की सैडलिंग के ऊपर जो एक ट्रू हाँ एडीवी का जो कैरेक्टरिस्टिक होता हाँ है, जब आप सैडल करके चलाते हैं, दैट इज अ ट्रू एडीवी कैरेक्टरिस्टिक, राइट। और उसमें इसकी जो राइड क्वालिटी है, मेरे हिसाब से शायद इससे बेटर वो आई इससे थिंक, इससे ऊपर सीसी हायर सीसी की बाइक्स है ना, 250 सीसी या फिर आप 300 सीसी की बात भी करें ना, तो उनमें भी आपको इतनी अच्छी राइड कंफर्ट जो है नहीं मिलेगा, तो ये बाइक देती है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि बाइक की जो सस्पेंशन ट्यूनिंग है न्यूट्रल वो है। कैसी है। न्यूट्रल है, मेरे हिसाब से आपको इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत जो नहीं है। कंपनी जो फिट जो करके देती है फैक्ट्री वो से आती परफेक्ट है है। वो हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, न्यूट्रल है, और हाँ मेरे हिसाब से आपको उसी को ही मेंटेन करना हाँ, चाहिए। सस्पेंशन दिखता है कि बहुत सॉफ्ट तरीके से सेट किया गया है, तो सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, ज़्यादा आपको सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पे आते हैं हैंडलिंग, और हैंडलिंग में मैं सबसे ज़्यादा जो है मैं हाईलाइट करूंगा कि इस बाइक के टायर्स को बताइए। तो ये इस बाइक का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हीरो इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कैसे इग्नोर कर सकता है। पहली जो सबसे बड़ी गलती, जो कि हम पहले बोल चुके हैं, वो है ब्रेक्स की, राइट, और उसके अंदर भी एबीएस की। और तीसरी जो होती है टायर्स की। ये जो सीएट के जो टायर हैं, मैं इनको, आप मान के चले, मैं इनको 10 में से 2 की रेटिंग दूंगा। रीज़न क्या है? एक तो ये बिल्कुल हार्ड टायर्स हैं। हाँ सेकंड जो इनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो पीछे का जो इसका टायर है, उसके अंदर में इन लोगों ने जो सेंटर ग्रूव है, उसको इन लोगों ने एक पट्टी से इन्होंने उसको चिपका जो दिया है। ये वाली जो पट्टी रहती है ना, ये वाली जो पट्टी रहती है, वो इन्होंने, ये इतनी ज्यादा बाहर निकली हुई है कि पूरे रोड पे वही टिकती है। तो जो सबसे बड़ी जो हाँ प्रॉब्लम है कि जो आपको एक स्लो स्पीड के अंदर में जो एक टायर डिग इन करता है, हम्म, इन्होंने दोनों ग्रूव्स के बीच में वो एक पट्टी वो ज्वाइंट पट्टी कर डाल दिया, दी है। डाल दी है, जिसकी वजह से टायर ग्रिप ही नहीं बना पाता है। हम्म एक तो टायर, एक तो सबसे पहली बात, ये हार्ड हार्ड कंपाउंड टायर है, हम्म, सॉफ्ट टायर नहीं। ऊपर से आपने ये माइलेज के चक्कर में आपने ये दोनों ग्रूव्स के बीच में बीच आपने में एक ये पट्टी पट्टी बना दी, लगा दी, हाँ, राइट। एंड ट्रेड्स के बीच के अंदर और जो पट्टी की वजह से। सबसे बड़ी जो इसकी प्रॉब्लम आती है, राइट, एक जो एक्सपीरियंस आदमी, जैसे तो एक्सपीरियंस है उसके लिए ठीक है, बट जो आदमी किस पे नया वो ले रहा है, इस बाइक के ऊपर स्लो स्पीड में ऑफ रोड के ऊपर या कहीं पे जीरो कॉन्फिडेंस होता है। आदमी को लगता है कि मैं अब गिरा, मैं अब गिरा, मैं अब गिरा। और हमने इसी को करने के लिए हमने दूसरी बाइक चलाई जो कि एडीवी भी नहीं है, और उनके अंदर में सिर्फ एक बढ़िया टायर का जो हाँ, पैटर्न है, बट वो जबकि एडीवी भी नहीं है। एडीवी भी नहीं है, हाँ बट उसको मैंने चलाया अपने ही स्किल, मेरा स्किल लेवल इस पे भी वही है, और उसके अंदर मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया। और इसके अंदर में जो ये टायर्स जो हीरो ने दिए, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लमेटिक बात है, इन टायर्स का कोई ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल नहीं है। ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, दूसरे टायर मिलते नहीं है मार्केट के अंदर, तो नए टायर मिलना बहुत मुश्किल है। आई थिंक सीएट के अलावा कोई दूसरी कंपनी को आना चाहिए, मे तो बी अपोलो के मिशेलिन या फिर अपोलो के टायर आना तो चाहिए। अपोलो का एक टायर लॉन्च हुआ है, बट हाँ जैसे कि आप ढूंढ रहे हैं, बट वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं हाँ, है। मैं भी ढूंढ रहा हूँ। एक मेरी बाइक का 22,000 किलोमीटर चल चुके, तो पीछे वाला टायर खत्म हो चुका है, अब मुझे रिप्लेस करना है, बिकॉज वो जो टायर है ऑलमोस्ट सभी जगह से, यहाँ से किनारियों से मैं आपको दिखा दूंगा, वो पूरा क्रैक हो चुका है। तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो टायर फट ना जाए या ट्यूब बाहर ना निकल जाए, तो मुझे नया टायर डलवाना है। तो ठीक है, अपोलो उसमें का थोड़ा सा हीरो अपोलो को का इम्प्रूवमेंट करना तो चाहिए अपोलो टायरों का को। एक्टिग्रिप R6 अगर आपको अवेलेबल है, तो वो आप डलवा लीजिए। वो 21 और 18 इंच के अंदर में वो अवेलेबल में है, और वो एक अच्छा टायर है। जितने उसके रिव्यूज मैंने देखे, इट्स अ बेटर टायर देन सीएट। ये हम लोगों का ऑब्जर्वेशन था बाइक को लेके। अब इसके ना क्विकली जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनके ऊपर बात कर लें, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो पॉजिटिव पॉइंट्स के अंदर में सबसे पहली बात, दिस इज अ लाइट वेट बाइक, हाँ और ठीक ये है। इसकी एक एडवांटेज है ऑफ रोडिंग के अंदर में। जो ये गाड़ी एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, इवन दो हीरो ने अब इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 1,39,000 एक्स शोरूम एक्स शोरूम कर दी है। जयपुर कर दी है। हाँ, एक्स शोरूम तो सभी जगह सेम होगा, बट 1,60,000 या 62,000 रुपए की ऑन रोड जयपुर में आ रही है। बट स्टिल इट इज अ वैल्यू फॉर मनी। इट इज अ वैल्यू फॉर मनी, बिकॉज इस प्राइस रेंज में ना 150 सीसी की बाइक भी नहीं आती है, राइट। देन ऑफ रोड के ऊपर, अंड्यूलेशंस के ऊपर आप इस गाड़ी को लिटरली उड़ाते हुए लेकर के आप इसको जा हाँ, सकते हैं। ऑफ रोडिंग बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। देन सबसे बड़ी बात, इस गाड़ी की जो अपील है, इस गाड़ी ने हीरो के लिए वो काम करके दिखाया जो उनके लिए सीबीजी और करिश्मा ने किया था। दिखाया था। हाँ ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिकॉज ये तो इतनी ज्यादा, बिकॉज ब्लैक कलर इतनी ज्यादा लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बट अगर रुकता हूँ कहीं पे तो डेफिनेटली लोग इसको देखते हैं। बट इसकी जो कलर स्कीम और ये जो कॉम्बिनेशन बनाया है ना ब्लू एंड व्हाइट का, इसकी वजह से लोग लिटरली में कहते हैं कि यार ये तो पता नहीं कौन सी बाइक है, 1.5 लाख रुपए की बाइक लगती नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि 3 से 4 लाख रुपए की हम अपनी गाड़ी की बाइक प्राइस होगी, बताते नहीं है, लोग खुद ही बोलते हैं कि ये गाड़ी तो कम से कम 4-5 लाख रुपए की एंड होगी। मजे की बात ये, जगह जगह हीरो लिखा हुआ है। हाँ, बट उसके बाद में भी हर आदमी पूछता है गाड़ी किस कंपनी की। हाँ, तो तो ये कलर स्कीम बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, ये चीज राजस्थान के अंदर है, राइट।
बैंगलोर मुंबई में ज़्यादा बिकती होगी, बट एटलीस्ट हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ये, जो वहाँ पे अपन गए थे एक राइड पे, तो बच्चों ने और एक अंकल भी खड़ा, सबने ये बोला था कि ये तो 4-5 लाख रुपए की बाइक होगी। तो चलिए बहुत ज़बरदस्त, हाँ, तो बहुत ज़बरदस्त अपील है। हाँ, और जो ये मैट नेक्सस ब्लू वाला जो कलर हम्म, कॉम्बिनेशन है हीरो ने जो 4V में लॉन्च किया है, ये बहुत शानदार बहुत किया है। शानदार, हाँ, बहुत ही शानदार इसकी अपील है मतलब इसके लिए। पैसा पूरा वसूल वाली फील दे देगी आपको ये। देन नेक्स्ट, लो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, ये हाँ, एक इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। देन सर्विस एक्सपीरियंस, फीडबैक जो है ना तो बेकार है ना बहुत अच्छा है, बट लेकिन अच्छा है, 80% तक ठीक है। ठीक है, हाँ, अच्छा है। हाँ, अच्छा है, इतनी वॉल्यूम के साथ में अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस, सर्विस एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है। देन सबसे बड़ी बात, आपको इस बाइक के स्पेयर पार्ट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका डीलरशिप नेटवर्क इतना है, हर गांव में, हर ढानी के अंदर में आपको हीरो का एक हीरो का सब डीलर डीलरशिप मिलेगा। मिल जाएगा, डीलर नहीं मिलेगा तो और सब सब डीलर डीलर मिल मिलेगा, जाएगा, जहाँ पे आप अपनी बाइक का कुछ भी आप जो रेगुलर काम है वो वो आप करवा सकते हो, करवा और सकते अगर हैं। कोई मेजर पार्ट होगा तो 5-7 दिन में आ जाता है, तो ऐसा राइट। कोई वेट नहीं करना पड़ेगा बहुत भयंकर वाला। देन इसके बाद में इस प्राइस के अंदर में ब्लूटूथ इंटीग्रेशन देना, हाँ, ब्लूटूथ इंटीग्रेशन मिलता है, देना टर्न बाय टर्न नेविगेशन देना, नेविगेशन और देना, आपको कॉल एंड आपको एसएमएस अलर्ट देना, ये एक अच्छी बात है। राइट, वो एक अलग बात है कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन इसका काम किसी नहीं काम का करता नहीं है, है। और वो प्रॉब्लम ऐप की है बजाय मीटर बजाय के, इसकी, वो हाँ, उसके ऐप की प्रॉब्लम है। हम्म, राइट। देन इसके बाद में ये इसके अंदर में आपको, मैंने तो हैंड गार्ड्स लगवाए हैं अलग से, ये बट वाले ये हैं, जो है इसके ये अंदर जो वाले हैंड स्टॉक गार्ड्स जो हैं, हैंडल गार्ड है, ये अपना काम, हालांकि ये प्रॉपर, चाहे आपके लीवर गार्ड्स नहीं आप इनको कह सकते, बट इतनी कम कॉस्ट के होने के बावजूद, ये इसकी कॉस्ट सिर्फ शायद 60 रुपए के करीब 60-70 रुपए के आसपास की है, एक की कॉस्ट है। बट उसमें भी ये प्रॉपर आपके हाथ को हाँ, ठंड से बचाते हैं। एंड जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं, जब कोई झाड़ियां वगैरह कुछ निकली हुई उनसे हैं, भी तो बचाते हैं, उनसे तो भी ये वहां पे आपको भी बचाते सेफ्टी हैं। रखते हैं। राइट। एक्सपल्स के अंदर आपको एक हीरो प्रॉपर टूल किट प्रोवाइड करता है, इवन आपको पीछे वाला जो आपका सस्पेंशन है उसकी एडजस्ट करने का भी आपको लीवर देता है, जो आज की डेट में इस प्राइस सेगमेंट में इस गाड़ी में देना अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। नेक्स्ट, इसका जो मीटर है वो उसके जितने भी फॉन्ट्स हैं, डे एंड नाइट, इवन हार्श सनलाइट में भी इसका मीटर बिल्कुल रीडेबल है, और इसके मीटर में जितने भी फॉन्ट्स हैं, जो भी क्लियर इंफॉर्मेशन है, दिखते हैं, बिल्कुल, चाहे आप बिल्कुल स्लो क्लियर स्पीड हो, दिखते हैं। हाई स्पीड मैं हो। 100-110 की स्पीड में भी अगर मैं बाइक को राइड करता हूँ ना, तो भी आप कैमरे में देख सकते हो कि एकदम क्लैरिटी जो है आपको दिखेगी, कि हाँ एक एक जो है नंबर दिख रहा है आपको वहाँ पे। देन ये जो बाइक है, इट इज़ अ रिलायबल बाइक, हम उस पर हम्म, ऑलरेडी आपको कह चुके हैं, बात कर चुके हैं। उसके बाद में हीरो इस बाइक के ऊपर 5 ईयर की वारंटी देता है, प्रोवाइडेड आप अपनी सर्विसेज हीरो पे हीरो कंटिन्यू। सर्विस सेंटर पे ही करवाएं, तो आपको 5 ईयर की सर्विस मिलेगी। मीन वाले अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इश्यूज होता है, तो हीरो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सही करके देगा। मेरा फ्यूल पंप खराब हुआ था, तो फ्री ऑफ कॉस्ट फ्यूल पंप सही करके दिया मुझे। हमारे दोस्त की जो एक बाइक है, उसमें उसके इंजन के हेड में इशू हुआ, एंड रिमेंबर करिएगा आप, हीरो रिपेयर नहीं करता है, हीरो ने वो हेड पिस्टन सब पूरी नया पार्टी नया, चेंज कर पूरा देता है, पार्ट नया चेंज करके आपको मिलता है, जो कि एक बहुत, यानी कि 5 ईयर्स के लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री हैं, टेंशन फ्री हो, और एग्जैक्टली सर्विस की कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, तो नहीं ऐसा आती। भी नहीं है कि आपको हीरो पे सर्विस कॉस्ट आपको पिंच हो रही है, बहुत पिंच हो रही हो, बहुत हाँ। पिंच हो रही है। राइट। इसके बाद में हीरो के 2 प्रोग्राम्स हैं, एक हीरो का गुड लाइफ और एक जॉय राइड। तो जब आप गुड लाइफ ले लेते हैं, तो हीरो आपको हर सर्विस पे आपको पॉइंट्स देता है, राइट, और उन पॉइंट्स के आप सर्विस कूपन ले सकते सर्विस हैं। कूपन ले तो सकते हैं। 300 रुपए की मेंबरशिप का आप लें, और उसके बाद में जैसे जैसे आप सर्विस कराते जाते हैं, पीओसी कराते हैं, हीरो के कॉन्टेस्ट चलते हैं, उनमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और उनको आप रिडीम कर लीजिए सर्विस कूपन सर्विस कूपन के अंदर, कूपन्स तो में। वहाँ पे भी आपकी सर्विस कॉस्ट नीचे हो जाती है, डाउन हो जाती है। एंड उसके बाद में जब आपकी वारंटी ओवर हो जाती है, उसके बाद में हीरो का जॉय राइड प्रोग्राम आता है, जिसमें आपको लेबर एंड पार्ट्स दोनों पे आपको डिस्काउंट मिलता है। हाँ। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में जो नेक्स्ट सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव है, ये एक ऑल इन वन बाइक है। प्राइमरली इसका ये ऑफ रोड के लिए डिज़ाइन करी गई है, बट आप इसको हाईवे पे भी चला सकते हैं, टूरिंग भी कर सकते हैं, आप इसको सिटी में भी चला सकते हैं। उसका एग्जांपल आपके सामने है, रोज इसको अपने ऑफिस के लिए यूज़ करते हैं, हम इसको हाईवे के लिए भी यूज़ करते हैं, हम इसको ऑफ रोडिंग के लिए ऑफ भी रोडिंग भी यूज़ करते करते हैं। हैं। तो एक इस पैकेज को, जो इसका ये पैकेज है, ये बहुत अच्छा पैकेज है, जो कि एक रिलायबल पैकेज है, वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। आपको 5 साल की वारंटी मिलती है, और आप इस पे सारे टास्क कर सकते हैं। सारे टास्क कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, हीरो के जो इवेंट्स हैं, हीरो इवेंट्स करता रहता है। अभी आपने देखा होगा, हीरो ने हीरो डर्ट बाइकिंग चैलेंज किया, राइट। उसके बाद में इनका एक एक्स ट्रैक इवेंट है, एक्सट्रैक्ट इवेंट भी चलता और एक रहता है। इनका एक इन्होंने एक्स क्लैन मेंबरशिप ली है, जो कि ये इन्होंने केटीएम बजाज की तरह, ये लोग आपको पेड पैसा दे करके आपको 2 दिन 3 दिन 1 दिन और टूर पे लेके 7 डेज जाएंगे। के आपके टूर्स पे लेके जाए। हालांकि वो अभी जयपुर में नहीं आया, 5 सिटीज में लिमिटेड किया है, बट हीरो ने ये प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। जयपुर में हीरो ने एक इवेंट किया था, ब्रेकफास्ट राइड, जो हम आप आपने और लोग करके मैंने आए थे, करी थी, हाँ। और उसका एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा अच्छा रहा रहा। था। तो इस तरह के छोटे छोटे इवेंट करता है, जो बहुत बढ़िया है। और दूसरी चीज कि जो ऑफ रोडिंग जो एक गेम या स्पोर्ट्स इसको माने ना, या जो क्या बोलते हैं उसको, अपना ऑफ रोडिंग कल्चर, ऑफ रोडिंग जो कल्चर ADV कह लीजिए, कल्चर या है, फिर वो कहते हैं ना डर्ट बाइकिंग चैलेंज जो होते थे,
उसके लिए पहले लोग उसको बहुत बड़ा खर्चा मानते थे, बट इस बाइक के आने के बाद में ना वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, बिकॉज़ बहुत कम कॉस्ट में आपको ये बाइक मिल जाती है और लोग उसको अब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। किसी बंदे के पास में 1000 सीसी की बाइक भी है ना, तो वो भी एक बार एक्सपल्स तो लेके आता ही है। एंड हम नाम नहीं लेना चाहते, बट यहाँ पे बड़े-बड़े यूथ जिनके पास में वो है, वो भी अपनी टूरिंग हाँ, एक्सपल्स पे ही यही कर रहे करते हैं। हैं, बहुत से लोगों ने करी है। एंड मैं इसमें एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जो बाइकिंग होती है, बाइकिंग का मेन जो पर्पस होता है फ्रीडम। फ्रीडम और ये गाड़ी आपको फ्रीडम फ्रीडम देती है, क्यों बिल्कुल देती है? अच्छे से फ्रीडम देती क्योंकि है ये। आपको इसमें दिमाग में ये नहीं रहता ये गिर गई तो तो कोई यार दिक्कत हो कोई गई। दिक्कत होगी, हाँ, मेरा पार्ट बहुत खर्चा हो गया, मेरी बाइक बहुत दिन खड़ी रहेगी खड़ी रह सर्विस गई, सेंटर के हाँ। अंदर में, वो इश्यू राइट? नहीं आएगा इसमें। आप एक महँगी से महँगी बाइक ले लीजिए, बट अगर आपके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि यार ये गिर गई तो क्या होगा, ये गिर गई तो क्या होगा, तो वो फ्रीडम क्या हुआ? सारा टाइम तो आपके दिमाग में यही चलता यही रहेगा, चलता तो रहा। माइंड फ्री रहेगा इस बाइक के साथ में। सबसे बड़ी बात, इस बाइक की जो फ़ील है, हम एक्सपल्स को बहुत लोग बोलता रहे यार नहीं यार ये तो इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, मैं इस बात को बिल्कुल ठीक नहीं मानता हूँ, राइट? प्राइसिंग की बजाय एक जो इंजीनियरिंग होती है बाइक की, राइट? और इंजीनियरिंग से एक होता है कैरेक्टर। हुँ। इस बाइक का जो कैरेक्टर है, एक पक्का एडीवी का कैरेक्टर है। हमने दूसरी सो कॉल्ड एडीवी बाइक चलाई, हम नाम नहीं लेंगे, बट उनको चलाते ही हमें समझ में आ गया कि एक्सपल्स की क्या फ़ील है, एक्सपल्स की क्या फ़ील क्या है? फ़ील एक्चुअल है। में वो एडीवी कहने को एडीवी है, बट एडीवी है नहीं वो। तो ये कि आपको प्रॉपर एडीवी का ये आपको एक एक्सपीरियंस देती है, राइट? अब दूसरी चीज़, आपको ये जान करके बहुत हैरानी होगी कि दिस इज़ एन इंटरनेशनल बाइक। हीरो इस बाइक को इंडिया हाँ, में नहीं बेच रहा आई है, थिंक बहुत सारी कंट्रीज़ में सेल करता है, टर्की में सेल करता है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में सेल करता है, साउथ उस अफ्रीका, और टर्की, टर्की, मैक्सिको, मेक्सिको में भी सेल करता इथियोपिया, है। ऐसे करके कई सारी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। जगह है जहाँ पे ये बाइक सेल होती है और सबसे बड़ी मज़े की बात क्या है कि वहाँ पे कलर स्कीम सेम है, लाइट थोड़ी चेंज कर दी है, लेकिन इंजन आज भी 2V वाला है, मतलब ये वाला इंजन वहाँ पे सेल हो रहा है। तो 4V जो है वो 4V सिर्फ 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 एक्सक्लूसिवली इंडिया में इंडिया में सेल बेचा जा बेची रहा जा है, रही है। ठीक है? इसके बाद में आप इसके ऊपर में लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजिंग बड़े आराम से आप इसके ऊपर में कर सकते हैं। हाँ, बस इतना ध्यान रखिए, आपका जो स्पीड्स की जो रेंज रहेगी वो 90 टू 100 है। 90 टू 100 रहेगी और मैंने 700 चलाई है, उसके बाद में मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर और चला सकता हूँ। तो 1000 के आसपास इस बाइक से आप एक दिन में कर सकते हैं, आप में हिम्मत हो तो। देन देयर आर नो हीटिंग इश्यूज इन दिस बाइक, जो हीटिंग कि इशू नहीं आएगा किसी भी बिल्कुल तरह का। चाहे सिटी में है, आज तक मेरे को चाहे सिटी में चलाई है, चाहे मैंने इसको ऑफ रोडिंग पे, चाहे हमने हुँ, इसको कंटिन्यूस फर्स्ट गियर में हुँ। चलाया है, बट ये गाड़ी हीट नहीं टू होती वी है। ऑयल कूलर वाली जो गाड़ियां हाँ, हैं वो हीट नहीं होती वो है, हीट नहीं नहीं होती हैं। तो होती। देन हीरो ने इसके अंदर में एलईडी टेल लाइट और एलईडी हेडलाइट हेडलाइट दी हैं दिया है दोनों, इस हाँ। पैकेज में, जो कि भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, सिंथेटिक ऑयल जो हीरो ने इंडियन ऑयल के साथ में लॉन्च किया है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इसकी स्मूथनेस स्मूथनेस के के लिए लिए, और हीट नहीं करने के नहीं लिए। करने के लिए, हाँ, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर आते हाँ, हैं, और वो भी बिकॉज़ इतनी अच्छी लंबी। बातें तो बहुत सारी कर ली, अब आते हैं इसकी नेगेटिव पे कि एटलीस्ट वो भी पता चलना चाहिए कि नेगेटिव क्या-क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्यूसी के ऊपर। क्यूसी मींस क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल। और हीरो का जो क्वालिटी कंट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस हुँ, किया हुआ है। मैंने जब ये अंकुर गाड़ी मैंने ली और 4-5 दिन के बाद में मैंने देखा मेरी गाड़ी के बिल्कुल इस एरिया के ऊपर, जो कि मतलब हम यूजुअली हैंडल को जब लॉक करते हैं तो हुँ, इसी तरफ लॉक करते हैं, राइट? हुँ, हुँ, हम हुँ। इस तरफ नहीं देखते हैं। पर एक दिन जब मैंने गाड़ी को ऐसे लॉक किया और यहाँ पे जाकर के देखा, मेरी गाड़ी के ऊपर पेंट ब्रश से व्हाइट लगा के लाइव फैक्ट्री पेंट किया हुआ है। था। हुँ, वो तो डीलर का सपोर्ट था कि उन्होंने मेरा टैंक चेंज कर दिया। चेंज कर दिया। बट उसके बाद में जब मैं अपना टैंक चेंज करवाने गया हीरो के पास, हुँ, आप मानेंगे अंकुर, वो लोग 5 बाइक्स लेकर के आए और पाँचों बाइक्स के टैंक में इशू था, कुछ ना कुछ इशू था। तो तो इनकंसिस्टेंसी है कि किसी बाइक में कुछ इश्यू आएगा, किसी बाइक में कुछ इश्यू आएगा। तो अब हम आपको जैसे कि कुछ और जो ओवरऑल जो इश्यूज आ रहे हैं हीरो की इन बाइक्स के अंदर में, जैसे कई सारी गाड़ियों के अंदर में रियर सस्पेंशन लीक की प्रॉब्लम आ हाँ, रही आ है। रही है। कई सारी बाइक्स के अंदर में हेड गास्केट के लीक की इशू लीक आ की रही है। प्रॉब्लम आ रही है। ये हेड जैसे गास्केट लीक की आपने भी फेस किया है। मेरी बाइक में हेड की तरफ से ऑयल लीक हो रहा था, इसमें नहीं हुआ। लेकिन इनका एबीएस काम नहीं करता, मेरा एबीएस थोड़ा किक इन करता है। और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ना, अलग-अलग इश्यूज़ हैं बाइक्स के अंदर। ठीक वो है। 4V में बहुत सारे इश्यूज़ मिलेंगे ऐसे और आपको। इसके साथ में तो यानी कि जो कंसिस्टेंसी है, राइट, वो नहीं है। कई सारी गाड़ियों के अंदर न्यूट्रल पोजीशन सेंसर है, वो इतना ज़्यादा टाइट कर करके असेंबली टाइम पर ही किया गया है कि वो टूटा हुआ है और वहां टूटा से हुआ फिर है, ऑयल हाँ। लीक हो रहा है। हाँ, और बाकी जो इनकी जो क्वालिटी है ना, ये वाले स्क्रू देख लीजिए, ये वाले स्क्रू, तो छोटे-छोटे स्क्रू है ना, ये पता नहीं किस मटेरियल, हल्के मटेरियल के बनाए बनाए गए हैं। आप स्क्रू ड्राइवर से भी खोलेंगे, पानी से भी खोलेंगे तो बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो मैं इन अंकुर मैं आपको ये पॉइंट करना चाहूंगा, ये वाले जो स्क्रूज हैं, हाँ,
ये मैं 3 बार बदलवा चुका हूँ। क्यों? रीज़न बीइंग, जब इसको टाइट किया जाता है विंड स्क्रीन को करने के लिए सर्विस में, उसके बाद में जब आप इन पे ज़ोर लगाते हैं, ये चूरा-चूरा होकर चूरा के हो जाता है। पूरा मेरा देख लो ना, खत्म अब हो जाते हैं। जो मेरी जो विंडशील्ड है चेंज करवाई हुई है, और ये देखो सारे जो है मैंने ग्राइंडर से कटवा के और इनको खोला था। मैं अभी सर्विस स्टेशन में गया नहीं हूँ, मुझे भी चेंज करवाना है, तो ये भी आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब क्या हालत है। इसके अलावा एक जो इश्यू जो इस वक़्त मैं फेस कर रहा हूँ, मैंने अभी तक कोई इश्यू फेस नहीं किया मेजर, बट एक इश्यू जो मैं फेस कर रहा हूँ, वो इश्यू है आरपीएम फ्लक्चुएशन इश्यू। आरपीएम फ्लक्चुएशन। और ये आरपीएम फ्लक्चुएशन इश्यू इसकी ना, पहले मुझे लगा कि ये कोल्ड स्टार्ट में आता है या नहीं है, इसका कोई पैटर्न नहीं है। ये जब आरपीएम फ्लक्चुएशन इश्यू आता है, यानी कि जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, राइट, उसके बाद में आरपीएम अप डाउन होती है, गाड़ी 5 से 6 बार बंद होती है, और उसके बाद में ये गाड़ी फिर उसके बाद में इसका आइडल स्टेबल होता है, ओके। राइट। और इसका कोई पैटर्न नहीं है कि ठंडे में हो रहा है या गर्म में हो रहा है। और मैं इसको लेके गया हूँ, मैं अभी तक मेरी गाड़ी का ऑक्सीजन सेंसर जो कि यहाँ पे ये चेंज कर दिया गया है, ऑयल टेम्परेचर सेंसर जो है वो भी चेंज कर दिया गया है। उसके ऑयल टेम्परेचर सेंसर चेंज करने के बाद प्रॉब्लम थोड़ी कम हुई है, बट प्रॉब्लम अभी भी है, जबकि मुझे ऐसी जो है कोई इशू नहीं है, जबकि इस बाइक में दिक्कत आ रही है वाली, राइट। इसके बाद में तो यही एक इनकंसिस्टेंसी है जो कि आप नहीं कर। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि एक्सपल्स के अंदर में है, और ये सारे वर्जन्स में है, जो कि है इनकी फ्यूलिंग की प्रॉब्लम। फ्यूलिंग के जो इसकी फ्यूलिंग है वो इनकंसिस्टेंट है। हालांकि चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आप इस गाड़ी को मैं 4V की बात करता हूँ, अगर आप इसको सेंटर स्टैंड पे खड़ा करके फर्स्ट गियर लगा के छोड़ दें, आप देखेंगे आरपीएम फ्लक्चुएट होएगी, पहिया थोड़ा घूमेगा, फिर एकदम रुकेगा, फिर चलेगा, फिर रुकेगा। तो जो इसकी फ्यूलिंग का इशू है, जो कि बेसिकली इसके अंदर जो इन्होंने, मेरे को समझ नहीं आता हीरो की चॉइस का, एक बड़े स्ट्रेंज है, आप मानेंगे अंकुर, इन्होंने केहिन का इन लोगों ने ECU यूज किया। ECU जो है वो ECU की ट्यूनिंग अच्छी नहीं, और चाइनीज ECU आई थिंक ये। नहीं, ECU चाइनीज नहीं है। हाँ। जो ABS का जो इनका मॉड्यूल है, जिसको HECU बोलते हैं ये लोग, वो चाइनीज है, और ये ECU, और जो ये ECU है, ये केहिन और मिकुनी कार्बोरेटर की कंपनीज थी। हाँ पहले, हाँ कार्बोरेटर की कंपनी थी, एग्जैक्टली। तो मेरे हिसाब से इनको बॉश का लेना ECU चाहिए था यूज करना इसकी चाहिए, जगह और पे। बॉश का ही ABS मॉड्यूल इनको यूज करना चाहिए था। एंड मेरे हिसाब से इनको बाइब्रे के ब्रेक्स यूज करने, बाइबरी के ब्रेक करते ना तो बेटर रहता, उनका फीडबैक बहुत ज्यादा बेस्ट रहा है। राइट। बाइबरी रॉयल एनफील्ड की सारी बाइक्स में बाइबरी मिलेगा, और आज तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हीरो ने ये एक अजीब सी अजीब ECU सी की जो है चॉइस क्यों करी, क्यों हीरो ने चॉइस करी है, क्योंकि, एग्जैक्टली। और इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप बॉश का करते, क्योंकि बॉश इंडिया के अंदर ही उनका टैलेंट है, इंडिया के अंदर ही वो मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपको ECU अपडेट्स फ्रीक्वेंट मिलते हैं, फ्रीक्वेंट मिल जाता है, और इतनी दिक्कत नहीं आती जो अपने को आपको फेस करनी जो फेस करनी पड़ी, राइट। देन ब्रेक्स, कुछ ना ही बोलें तो वही बेहतर है। ना तो ब्रेक्स के अंदर में बाइट है, ब्रेक्स की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग इस गाड़ी की ब्रेकिंग नहीं है। और ABS जो है वो सिर्फ एक स्टिकर हीरो ने लगा करके दिया है। मैं इतना ही बोलना, इससे ज़्यादा मैं उसको और कुछ नहीं बोल सकता, कि हीरो ने सिर्फ स्टिकर लगा करके दिया है, बाकी वो नाम का मॉड्यूल है जो हीरो ने लगा करके। अब ये देख लो ना कि दोनों बाइक्स में निसिन के ब्रेक्स आते हैं। अब मैंने ब्रेक पैड्स जो हैं वो मैंने TVS के डला लिए, तो भी वैसे ही परफॉर्म कर रही है, उससे पहले भी वैसे ही परफॉर्म कर रही थी, तो क्यों मैं जो है निसिन के 1500-1600 रुपए के डलवाऊं, और जो इनका मेरे पास अल्टरनेट अवेलेबल है। और जो इनका जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है हीरो का, ये भी बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का नहीं है। मैंने अपनी पीछे वाले में, मैंने सर्विस सेंटर पे उन्होंने वीडॉल का डाला, मेरे पीछे वाले ब्रेक का अब जो फीडबैक है, हालांकि इम्प्रूव हो गया है, तो मैं अब जब ये मेरा थोड़ा टाइम निकल जाएगा, मैं इसका भी चेंज करके वीडॉल कर दूंगा, करा करके अब मैं वीडॉल करवाऊंगा, तो आई थिंक इट विल बिकम अ लिटिल बिट बेटर। बाकी एक और फैक्ट ये है कि इससे ज़्यादा बेटर जो है ना, मुझे मेरी बाइक की ब्रेकिंग लगती है, बाकी अदर्स का मुझे पता नहीं है, बट जो जहाँ तक मैंने फील किया है ना, इसकी बेटर बाइक ज़्यादा बेटर लगी है। तो वही इनकंसिस्टेंसी है ना, वो है बाइक्स के अंदर, जो कि एक 100 मिलियन बेचने वाली और एक इंटरनेशनल कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। देन उसके बाद में जो इसका टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, वो इसकी जो ऐप है, उसकी ऐप के अंदर में प्रॉब्लम है, और वो किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट, जो आज तक मैंने यूज ही नहीं किया टर्न बाय टर्न नेविगेशन। नेक्स्ट इसके अंदर में एक बड़ा फनी फीचर है, इको राइडिंग मोड। अरे आप इसके अंदर में एवरेज आप जो दूसरे मीटर्स में देते हैं, सेम इसी मीटर में वो आप वो देते, वो ज़्यादा यूजफुल होता। आप इसके अंदर में रेंज देते कि गाड़ी में रेंज कितनी है, हाँ। वो देते, वो आपने देके आपने एक इको राइडिंग इंडिकेटर दे दिया, जो कि किसी काम का ही नहीं है और ना किसी मतलब का है। इस बाइक को कोई चला के इको से क्या मतलब होगा? जिसको ट्रेल राइड करनी है उसको माइलेज थोड़ी चाहिए यार, उसको तो जब ट्रैवल करना है, ट्रेल पर राइड्स करनी है, उसको माइलेज से क्या मतलब है? नेक्स्ट जो इसका नेगेटिव है, जो हीरो ने एक अंडर सीट इसके अंदर में एक USB पोर्ट दिया है, चार्जर दिया है। वो चार्जर मेरे पास में अंकुर सैमसंग के फोन हैं, और उसको लगाते ही वो उसमें बोल देता है 6 घंटे वो उसका चार्जिंग टाइम दिखाता है। हाँ, टाइम सैमसंग में दिखाता है, तो उसकी पावर बहुत ही ज्यादा कम है। इवन मुझे भी दिखाता था वो चीज। आई थिंक वो 5 वाट का भी चार्जर नहीं है। हाँ। तो इससे अच्छा हीरो उसको हटाई दे, और उसको हटाई दे, और मतलब सीट के नीचे लगाने का मतलब क्या हुआ? दूसरा, के अंदर जो गियर इंडिकेशन का है
वो इतना बकवास फीचर है कि आपने क्लच दबा लिया, पता ही नहीं चलेगा कौन से गियर में हो। जब सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना कि यार मुझे फर्स्ट या सेकंड गियर में या थर्ड गियर में कौन से गियर में हो, वो देखना होता है, उस टाइम वो ब्लैंक होता है। जब आप पूरा क्योंकि क्लच छोड़ोगे ना तभी बताएगा कि हाँ, हाँ, आप इस गियर और में हो। क्लच छोड़ने के भी वो आपको 1 या 2 सेकंड सेकंड बाद ही बाद बताता है। बताएगा। हाँ, तो ये एक ये गियर इंडिकेटर नहीं है, ये गियर कन्फर्मेशन, कि आपके दिमाग में क्या है वो कन्फर्म कर वो लो आप। कंफर्म कर रहा वो है, बाकी कन्फर्म बताता नहीं है। बताता इवन नहीं मैंने है। टीवीएस की बाइक राइड कर मतलब बहुत सारी बाइक राइड करके देखी, बट रिसेंटली मैंने टीवीएस की बाइक राइड करी थी। उसके अंदर जो है ना क्लच दबाया हुआ है तो भी गियर दिखा रहा है कि आप फर्स्ट गियर में हो। यामा में भी है ये। तो वो चीज़ थोड़ा-सा जब टीवीएस कर सकते हो तो हीरो को भी करना चाहिए यार। सेकंड, जो इसका जो फ्यूल मीटर है, फ्यूल मीटर आप इसका बिल्कुल भी रिलाय मत करिए, वो एक सर्कस की तरह अप डाउन डांस करता रहता है। हाँ, आ, अभी वो तो बस करेगा ही आप देखो। इतना उसके अंदर ध्यान में रखिए कि हीरो इसका 13 लीटर का फ्यूल टैंक है। जब इसके अंदर में जब वो ये बाहर लास्ट आ बार जाए, पे आ जाए, उससे तब आप पहले पेट्रोल समझिए डलवा लो। तब आप समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी में लगभग 3 से 4 लीटर के बीच में पेट्रोल बचा है। उससे पहले इसका एक मतलब कोई इंडिकेशन ही नहीं है, ऊपर अप डाउन, आप फ्लाईओवर पे हाँ, चढ़े ऊपर हो गया, ऊपर हो गया, डाउन हो डाउन गया, किया तो ऐसे हो गया। नीचे हो गया। तो इसका जो तो उससे फ्यूल, अच्छा है कि उसी टाइम आप पेट्रोल डलवा लें। और बिकॉज़ एटलीस्ट फ्यूल इंजेक्शन इंजन है, तो एफआई होने की वजह से आपको इसमें 3 से 4 लीटर पेट्रोल तो मिनिमम रखना ही पड़ेगा। ताकि आपके जो फ्यूल पंप है वो उसकी खराब लाइफ ना हो, अच्छी रहे। अच्छी रहे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबे बन रहे हैं और मेरे पास में इतने सारे पॉइंट्स अभी भी पेंडिंग है। ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट का वीडियोस और बन सकता है, बट इतने ज़्यादा लंबे ना बनाऊँ, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर कोई भी सजेशन या अगर कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जल्द ही मिलता हूँ मैं थर्ड पार्ट के अंदर।